हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हिस्ट्री के 2015 के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें दिया है कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो क्या होगा? ऑप्शन है अमोघवर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम, प्रताप रुद्र द्वितीय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हरिहर प्रथम। ठीक है, देखिए तुंगभद्रा, कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के तट पर, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करने का श्रेय हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों को जाता है। बुक्का, ये दोनों क्या थे? भाई थे। ठीक है, इनको दिल्ली के सल्तनत जो थे, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कोपिली का विद्रोह दबाने के लिए वहां पे भेजा था। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया? ये दोनों विद्रोह दबाने में तो सफल नहीं हुए, लेकिन संत विधारण्य के प्रभाव में आकर, उनके प्रभाव में आकर पुनः इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। और हरिहर प्रथम जो है ना, इन्होंने 1336, ठीक है, 1336 में ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं 1336 में, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करके एक भगवान विरूपाक्ष को, ठीक है, भगवान विरूपाक्ष को का प्रतिनिधि बनकर वहां पर शासन करने लगते हैं। जब इनका डेथ हो जाता है 1356 में, ठीक है, तो 1356 में जब इनका डेथ हो जाता है तो इनके जो भाई है बुक्का, वो वहां के राजा बनते हैं। और अगर बात करते हैं कि वहां के जो राजा है, सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो कृष्णदेव राय वहां के सबसे प्रतापी राजा थे, जिनका शासनकाल क्या था? 1509 से 1529 तक। ठीक है, ये कृष्णदेव राय थे जो प्रतापी राजा थे। अब बात करते हैं ये अमोघवर्ष प्रथम कौन थे? ठीक है, ये राष्ट्रकूट शासक थे। बल्लाल द्वितीय जो है वो होयसल शासक थे। हरिहर प्रथम कौन थे? ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। और प्रताप रुद्र द्वितीय ये कौन थे? तो अलाउद्दीन जो खिलजी है, उनके अलाउद्दीन के खिलजी के सिपह सलार मलिक कफूर ने इनको पराजित किया था, और ये यादव वंशी शासक थे। ठीक है, प्रताप रुद्र जो है ये देवगिरी के यादव वंशी शासक थे, प्रताप रुद्र द्वितीय। सेकेंड है हमारा, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, यानी रॉलेट सत्याग्रह और साइमन कमीशन के विरुद्ध जो भी प्रदर्शन हुए थे, क्या वो साथ साथ हुए थे? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए केवल फर्स्ट, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, तो ये हमारा सही है। ठीक है, रॉलेट अधिनियम किसकी कमेटी पर आधारित था? सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था। ठीक है, ए केवल फर्स्ट। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। उन्होंने बिल्कुल होम रूल लीग का उपयोग करने के प्रयास नहीं किया था। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए? बिल्कुल नहीं हुए। ये आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी का गठन सितंबर 1917 में उसका गठन हुआ। किसका? सेडिशन कमेटी का। और इसकी सिफारिश के आधार पर सन 1919 में, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसे काला कानून कहा गया, जिसका भारत में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, जो कि बिना दलील, बिना अपील व बिना वकील का कानून था, जिसका भारत में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुआ। और गांधी जी ने इसमें सत्याग्रह का आह्वान किया। उन्होंने होम रूल लीग का बिल्कुल प्रयास नहीं किया। तो इसमें क्या दिया है?
सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था? बिल्कुल भी नहीं किया। होम रूल लीग का उपयोग उन्होंने प्रयास करने का कोशिश नहीं किया, उन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया था, ये सही है। और रही बात साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन, रॉलेट सत्याग्रह के प्रदर्शन साथ साथ हुए थे, साथ साथ नहीं, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुए थे ये हुए थे 1927 से 28 के बीच। और ये रॉलेट सत्याग्रह जो है ना, इसका ये विरुद्ध प्रदर्शन हुआ था 1919 की घटना है, ठीक है, ये 1919 की घटना है और ये 1927 से 28 की घटना है। तो इसलिए केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित।